इजराइल गजा के बेगुनाह लोगों को मारने में सफल तो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से वह अमेरिका, जो पिछले 100 सालों से सुपर पावर बना बैठा था, उसका जहाज डूबने की कगार पर आ पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह देश जो कभी अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी हुआ करते थे, एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं और एक नए सुपर पावर ग्रुप की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह बात हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से विद एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर आपको पूरा मैटर समझाएंगे। इस वक्त कुल 3 देश अगले सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे हैं और हाल ही में विश्व के नए सुपर पावर को लेकर जो लिस्ट जारी हुई है, उन्हीं में से होगा अगले 100 सालों तक के लिए विश्व का अगला सुपर पावर देश, यानी आम लफ्जों में कहे तो संसार का अघोषित बादशाह। इसलिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अंत तक गौर से देखें, क्योंकि जिन 3 देशों को लेकर यह रिपोर्ट सामने आई है, इनमें से एक देश इस्लामिक देश भी है। तो दोस्तों, इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें इस बात की तह तक जाना होगा कि आखिर अमेरिका के डूबने की शुरुआत कैसे और कब हुई थी। साल 2021 की शुरुआत में यह खबर आती है कि अमेरिका बहुत जल्द ही अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अरबों डॉलर्स को खर्च करने के बाद भी वह अफगानिस्तान में अपना मकसद हासिल करने में सफल नहीं हुआ। जिस तालिबान को खत्म करने के इरादे के साथ उसने करीब 20 साल पहले 7 अक्टूबर सन 2001 को अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, वही तालिबान उस पर भारी पड़ गया और अरबों डॉलर्स को खर्च करने के बाद भी उसे 2021 में अफगानिस्तान से चोरी चुपके भागना पड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि यह तो अमेरिका के लिए बस शुरुआत थी, क्योंकि अमेरिका के डिक्लाइन का असल खेल तो इसके बाद ही शुरू होने वाला था। सबसे पहले बात अगर मिडिल ईस्ट की करें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में एक लंबे वक्त तक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरेन, इन सभी अरब देशों को अमेरिका का पिट्ठू यानी यह माना गया कि यह हमेशा से ही अमेरिका के पीछे चलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो गुस्से में इनको अमेरिका का खुलकर गुलाम भी कहते थे, क्योंकि जाहिर है यह लोग अमेरिका के इशारों पर ही चला करते थे। यहां तक कि अमेरिका की इजाजत के बगैर इनकी हुकूमत में कोई फैसला तक नहीं लिया जाता था। वैसे तो इन सारे देशों ने पिछले कई सालों से ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस से आजाद होना शुरू कर दिया था, मगर इसका सबसे बड़ा असर उस वक्त दिखाई दिया जब 2023 अक्टूबर के महीने में इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई। जानकार बताते हैं, इस वार को लेकर अरब देशों को उम्मीद थी कि इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में अमेरिका बीच का रास्ता अपनाएगा, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल विपरीत अमेरिका ने खुलकर एक तरफा इजराइल का ही साथ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अरब देश हद से ज्यादा नाराजगी और गुस्से के बावजूद ऊपर से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों ने वह काम कर डाला जिसने अमेरिका की राजनीति और अमेरिका के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने के बाद से ही अपने मुल्क से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा था। लेकिन दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के फौरन बाद पुतिन ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए न सिर्फ अपना देश छोड़ा, बल्कि मिडिल ईस्ट का दौरा ही कर डाला। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में वे सबसे पहले सऊदी अरब गए, उसके बाद यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे। दोनों ही जगह पर पुतिन का बड़ा ही आलीशान और भारी भरकम स्वागत किया गया। सऊदी अरब ने पुतिन के इस्तकबाल में जो किया सो किया, मगर यूएई, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हमेशा से ही बड़ा सहयोगी माना जाता था, उसने तो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन पुतिन का जिस अंदाज में स्वागत किया, उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जी हां दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, यूएई की सरकार ने इतिहास में इस लेवल का स्वागत किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर का नहीं किया था। जिस लेवल की इज्जत से पुतिन को नवाजा गया, इन लोगों ने तो यूएई के आसमानों को भी पुतिन के स्वागत के लिए रशिया के झंडों से रंग डाला था। और दोस्तों, यह सब कुछ दिसंबर के महीने में उस वक्त हो रहा था कि जब ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ चुकी थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इन बड़े देशों में, जो कि कभी अमेरिका के कठपुतली देश माने जाते थे, उनमें पुतिन के अलावा चीन के राष्ट्रपति का भी दौरा हुआ। लेकिन अमेरिका के लिए स्थिति तब बिगड़ी जब चीन ने मिडिल ईस्ट के 2 सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि सऊदी अरब और ईरान की ही दोस्ती करार डाली, जबकि यह दोनों तो आपस में ऐसे दुश्मन माने जाते थे जिनकी दोस्ती होना लगभग नामुमकिन समझी जाती थी। और इन्हीं दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाकर सऊदी को ईरान का डर दिखाकर अमेरिका कई सालों से अपने ही साथ रहा था। कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के यह पहला बड़ा झटका था। दूसरा बड़ा झटका अमेरिका को इराक में लगा, जहां पर अमेरिका की सेना पिछली कई सालों से डेरा जमा कर बैठी हुई है। और दोस्तों, इसकी वजह भी इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग रही, क्योंकि अमेरिका के दोहरे रवैये की वजह से इराक ने उसे साफ चेतावनी दे दी है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप हमारे देश से अपनी सेना को बाहर निकाल लो, वरना हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अब हमें अमेरिकी सैनिकों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी सेना ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वह अपने देश की हिफाजत खुद कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से यह देखा गया है कि ईरान का वर्चस्व भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैला है।
जिनमें इराक, लेबनान, यमन, सीरिया, फलस्तीन जैसे कई देश शामिल हैं। और यह तो दुनिया जानती है कि ईरान देश का संविधान ही इस बात पर आधारित है और उसका मकसद ही मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ना और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, जिसकी घोषणा कई बार वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अपनी स्पीच में कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। यही वजह है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग में हुतीस, जो कि फलस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने लाल सागर में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स को टारगेट पर ले रखा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी एक छोटा सा देश यानी यमन आज अमेरिका के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है और उल्टा उसने यहां तक कह दिया है कि हम अमेरिका से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करता, तब तक रेड सी में इजराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर ने यूरोप में भी अमेरिका के वर्चस्व को काफी हद तक खत्म कर दिया है। जिस तरह से अमेरिका और पूरा नेटो ग्रुप यूक्रेन को रूस से भिड़वाकर बीच जंग में छोड़कर भागा, उसने वैश्विक लेवल पर दुनिया के अन्य देशों को इस बात को लेकर सतर्क कर दिया है कि अगर वह अमेरिका के सहयोगी देशों के ग्रुप में रहे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट विश्व के आगामी सुपर पावर देश को लेकर हुई है, जिसमें कुल 3 देशों के बीच इसको लेकर मुकाबला है और कहा जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक देश होगा जो विश्व का अगला सुपर पावर हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सबसे बड़ी 3 ताकतें जिनके आधार पर वह सुपर पावर बना, इस रिपोर्ट में उनको विस्तार से बताया गया है कैसे एक एक करके अब वो इन तीनों ही क्षेत्रों में अपनी पकड़ को खोता जा रहा है। पहली बड़ी ताकत जो अमेरिका को सुप्रीम बनाती थी वह थी उसकी जीडीपी यानी आर्थिक स्थिति, यानी कि अमेरिका पैसे कमाने के मामले में विश्व के अन्य सभी देशों से काफी आगे था। दूसरी बड़ी ताकत थी उसकी डिफेंस ताकत, जो अब धीरे धीरे खात्मे की कगार पर आ पहुंची है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, हाल ही में बीबीसी ने अमेरिकी आर्मी को लेकर यह खुलासा किया था, बाकायदा एक न्यूज पब्लिश की थी कि अमेरिका के युवा अमेरिकी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते और अमेरिकन आर्मी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अमेरिका की तीसरी बड़ी ताकत थी मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ और यहां से कच्चे तेल की लूट। जी हां दोस्तों, पिछले कई दशकों से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट फैलवाकर और वहां के हुक्मरानों को अपने कब्जे में लेकर यहां से कच्चे तेल की खूब लूट की। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट की एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा है जो सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है, जिसने मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे कई बड़े प्रॉक्सी ग्रुप को बनाकर या फिर उनको समर्थन देकर ऐसी फौज तैयार कर दी है जिनका सामना करना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत की वजह से अरब जगत का रुझान भी अमेरिका की तरफ से हटा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका ने अपनी उन तीनों ही बड़ी ताकतों को गवा दिया है जिनके बलबूते पर वह सुपर पावर बना था। आर्थिक ताकत के मामले में चाइना यूएस से आगे निकलता जा रहा है। डिफेंस क्षमता के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का जो ग्रुप है उस पर रूस, चाइना और ईरान का ग्रुप भारी पड़ता जा रहा है। इसके अलावा मध्य एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो वहीं ईरान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग और उस जंग का रिजल्ट काफी हद तक यह तय करेगा कि आने वाले फ्यूचर में दुनिया का सुपर पावर कौन सा देश होगा। मगर जिन 3 देशों के बारे में कहा जा रहा है कि वह आने वाले भविष्य में सुपर पावर बन सकते हैं, उनमें रूस, चीन और मिडिल ईस्ट की उभरती हुई ताकत ईरान का नाम सबसे आगे है। आपके अनुसार आने वाले भविष्य में विश्व का अगला सुपर पावर देश कौन सा हो सकता है, उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय हिंद।